नारायण के जीव के लिए ये शब्दातीत है, लेकिन परमधाम से सुरता जो जीव के अंदर अधिष्ठात्री बना करके, जीव का अधिष्ठात्री बना कर जो बैठे हो सुरता, वो परमधाम को देखते हुए कहती है ओहो वो तो अपरमापार है, ये भी बोलती है। लेकिन इस सुरता के लिए नारायण सृष्टि शब्दातीत नहीं है। वो तो सांगो पांगो बता दिए ना कि अक्षर के स्वप्न के अंदर ये नारायण सृष्टि है, तो शब्दातीत नहीं हुआ ना इनके लिए। एक इलम ले दौड़ही, एक बोलते हम तो ज्ञानी हैं, कुरान का ज्ञान लेके दौड़ते बोलते हैं इलम लेकर के, और ले दौड़े ज्ञान हिंदू। तिता बुद्ध पहुँचे खुद न पहुँचे शब्द, ये भी था कि इन मकान, वो भी वास्तव में ये मकान, इन मकान मतलब उस निराकार ब्रह्म में ही, अर्थात नारायण के ऊपर जो फरामोशी है, अर्थात अक्षर के अव्याकृत एस्पेक्ट में जो राज्य का हुक्म आदेश निंद्रा का आवरण है, फरामोशी है, उससे ऊपर ही नहीं गए हैं। अर्थात अक्षर का जागृत तो देखा ही नहीं है, बस उनके स्वप्न के शरीर के बीच में जो निद्रा है, अज्ञान है, यहीं पर पड़े हुए हैं। इसलिए तिता बुद्ध न पहुँचे शब्द, ये भी थके न मकाना। दूजी कुर्सी इत तरीकत, जाहिरी ऊपर फुरमान। 6 नंबर चौपाई में कहा दूजी कुर्सी इतम तरीकत, पहले कुर्सी कर्मकांड, कुर्सी मतलब बैठने का, आस्था रखने का जगह, तो पहला नंबर आस्था है लोगों को गुणांग इंद्रियों द्वारा कर्म करके स्वर्ग तक, पहली सीढ़ी, पहली कुर्सी। धनी ने कहा ये लोग शरीयत कर्मकांड के आधार पर बस पुण्य कमा के स्वर्ग जाने तक की इनकी लेवल है, और इनका ज्ञान भी उतना ही है, कितना है, अच्छा कर्म करो, पुण्य कमाओ और स्वर्ग जाओ। अच्छा कर्म करो, धरती में अगर आना हो तो अच्छा, अगले लाइफ अच्छा होगा, इतने ही एरिया में बात करते रहते हैं। इसीलिए कहा ये पहली कुर्सी है। और दूजी कुर्सी इतरिकत, अर्थात उपासना। उपासना का लक्ष्य है साकार ब्रह्म, ब्रह्मा विष्णु महेश, और कुरान के हिसाब से मेकाइल, अजाजिल और अजराइल, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों, शब्द ही फर्क है, लोकेशन एक ही है। तो कहा दूजी कुर्सी तरीकत, जाहिरी ऊपर फुरमान, जाहिरी ऊपर फुरमान। फुरमान कुरान में स्पष्ट बताया हुआ है कि ये जाहिरी स्थूल है ये, और ऊपर फुरमान, कुरान के ऊपर जाहिरी बताया गया है। आगे हकीकत मार्फत की ना कि न किया बयान, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। न वेदों में परमात्मा के ज्ञान और विज्ञान की बात बोली है, न उसकी कोई व्याख्या करते हैं, ज्ञान विज्ञान की बात, अर्थात अक्षर और अक्षरातीत की बात ही कोई नहीं करते। और कुरान में हकीकत मार्फत की बात की है, बहुत से बोले उसके लिए कोई बात छेड़ते नहीं, खाली शरीयत और तरीका। हिंदू जैसे खाली कर्म उपासना, उतना ही, या तो स्वर्ग वैकुंठ, या तो शिव जी में देखिए धरती में या कर्मकांडी है, या वैष्णवी है, या शैवी है, और कुछ नहीं। जैसे कोई गणेश भक्त है, ठीक है, गणेश की भक्ति करते हैं, तो गणेश का खानदान कौन है? शिव जी, तो शैवी हो गए। और 24 अवतार के जो भक्त हैं, तो 24 अवतार कहाँ से? विष्णु जी होते, तो वैष्णव हो गए। या तो फिर वेदों को लेकर के अब ज्ञानी एकदम कर्मकांड करते हैं, तो ब्रह्मा जी के मुख से 4 वेद, तो ये हो गए ब्राह्मण। तो या तो शैवी या तो वैष्णव, और अगर इस 3 से अगर कोई है तो बताओ। इसलिए धनी ने कहा कि सब जो है इसी में अटके हुए हैं, हकीकत मार्फत की न किया बयान। हकीकत मार्फत क्या था? अक्षरधाम परमधाम की बात किसी ने की, अर्थात परब्रह्म का ज्ञान, उनका ज्ञान क्या है कि संसार के विषय में नज़र क्या है, परमात्मा की दृष्टि में क्या है, वो कुल बुद्धि की बात कोई नहीं करते। न किया बयान, सो खिताब फुलन का हुक्म हादि पर,
जो औलाद आदम हवा की सो खोले क्यों करा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सृष्टि का बना की ऐसे बनाया कि जीव को साफ सुथरा करने के लिए अच्छा कर्म करो, भक्ति करो, उपासना करो, अंतस्करण को पवित्र बनाओ करके इस तरह से तैयारी करते ले आए और लेके आए सबको संस्कारी बनाते हुए। लास्ट में अब हकीकत मार्फत के लिए तो क्या बोले, हुकुम हादी पर ब्रह्म परमात्मा का हुकुम हादी यानी सदगुरु के ऊपर ही ये रहा। हकीकत मार्फत की सो खिताब खोलना का, ये जो हकीकत मार्फत खोलने के खिताब, अर्थात खिताब मतलब सदगुरु महाराज, गुरु साक्षात परब्रह्म, हिंदुओं के डिपार्टमेंट, बुद्ध अवतार किताब, और कुरान में असराफिल खिताब में जाकर इमाम मेहदी खिताब में, उर्वल्ला और इमाम मेहदी या तो बुद्ध अवतार कल के अवतार, यही खिताब में ये बच के रहा, ये बचा के रखे उन ब्रह्मात्माओं के परिचय कराने के लिए। इसीलिए सो खिताब खोलना का, हकीकत मार्फत खोलने का हुक्म हादी पर, परमात्मा हुक्म हादी गुरु सदगुरु महाराज के ऊपर रहा। और जो औलाद आदम हवा की, आदम आदि पुरुष जो आदम बोलते हैं, और हवा अर्थात हमारे वेदों में प्रकृति पुरुष, प्रकृति पुरुष करके वेदों में है, और या तो मनुष्य शत्रुपा करके है, या नारायण इच्छा शक्ति है, सृष्टि का मालिक, सृष्टि शुरुआत, ये है सृष्टि सनातन की बात। या तो कुरान में आदम हवा से सृष्टि मानते हैं, तो बोलते हैं कि जो औलाद आदम हवा की, या तो सृष्टि नारायण के एकोम भवश्याम की, या तो मनुष्य शत्रुपा की, अर्थात स्वप्न की बुद्धि की जमात ने सो खोले क्यों कर। सपना के, आपके सपना के जो साथी है, आपका सोया हुआ पलंग का लंबाई चौड़ाई नापने के लिए नहीं पहुंचते हैं वो, उनका घर आपका निद्रा है, आप जग जाएंगे, निद्रा से ऊपर कोई आएंगे नहीं। ऐसे ही ये जीव सृष्टि की बुद्धि बहुत दौड़ेगी, लेकिन नारायण तक या पंचमीक्षर समष्टि निराकार तक, उसके आगे तो दो ही व्यक्तित्व है, एक अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम है और दिव्य परम धाम है, बस वहाँ तक तो बात पहुँचेगी नहीं। तो धनी कहते हैं कि इस तरह से सपना के बुद्धि से दौड़ने वाले दोनों हैं, कुरान वाले भी पुराण वाले। इसलिए जो औलाद आदम हवा की सो खोले क्यों करा, क्यों, अरे इनका तो अज्ञान से तो उत्पत्ति है, उसके ऊपर भी दुश्मन एक दुष्ट मन इनके ऊपर सवार कर दिया है, जिसको इबलिस कहा जाता है। तो चौपाई नंबर 8 में कहा, पातशाह इबलिस दिल परा, इनके दिल में तो इबलिस बैठा हुआ। इबलिस, इबलिस मतलब कुबुद्धि, कुमन, अर्थात अज्ञान मन। इनको खाली क्या दिखता है, क्षर पुरुष के ऊपर दिखता ही नहीं, शरीर संसार व्यवहार से ऊपर दिखता नहीं। कितने कितने परमहंस हैं, हाँ है, जड़ के अंदर चेतन देखते हैं, हाँ, तो चेतन देखने वाला के परमहंस नहीं है। चेतन तो चेतन नारायण का रिफ्लेक्शन देखा ना, नारायण स्वयं ही रिफ्लेक्शन है, उसके ऊपर कोई है तो बताओ, उसके ऊपर है तो निराकार, तो निराकार भक्त है। इसलिए धनी ने कहा ये क्षर पुरुष के ऊपर की बात कहीं नहीं है। इसलिए क्यों उतना भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इनके पातशाह इबलिस दिल पर, इनके दिल में इबलिस बैठा है, सब पर हुआ हुक्म, उसके ऊपर उसका हुक्म चलता है, शैतानी मन का हुक्म चलता है इन जीवों के ऊपर। इन दो की अकलसों, इन दो की अकलसों मतलब एक तो आदम की अकल और इबलिस के साथ, दोनों मिलने के बाद तो इन दो की अकलसों कहे खुले बातों न, हम बोलते हैं कि हम बातों नहीं अर्थ करते। संसारी जीव सृष्टि वेद शास्त्र उपनिषद कंठस्थ करके बोलते हैं कि हम
वेदों का असली अर्थ करते हैं, हम कुरान के असली अर्थ करते हैं। प्राणा जी बोलते हैं ये तुम्हारे लिए आया है ही नहीं, तुम क्या असली अर्थ करोगे। हो सैया मेरी सुध लीजियो, जो कोई अहल किताब, तुम ताले लिख्या नूर तजल्ला, सुन के जागो सिताब। आगे जो मैं बता रहा हूँ इसको सुन करके जागो, अर्थात मुझे पहचानो, प्राणा जी का कहना है। क्योंकि तुम ताले लिखे नूर तजल्ला, तुम थोड़ा सा होश में आओगे ना, तुम्हारा ही परम धाम है और तुम्हें ही जाना है। बाकी तो तुम्हारी भक्ति से जितना चढ़ पाएंगे जाएंगे, विस्तम में जितना जाएंगे। जीव को जागने की जरूरत नहीं, सपने के जीव, उनको तो बस अच्छा ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए हमको उत्पन्न किया था, इतना भी होश में आया तो विस्तम में चढ़ जाएंगे। लेकिन जागना तुम सैया को है कि हमें इस खेल को क्यों दिखाए गए। तो फिर कान पकड़ पड़ के धनी 100 विरते को जो आजमाए के करके बोला था, एक ही परीक्षा में हम फेल हो गए, आपको भूल गए, और हम आपको श्वास श्वास याद करना चाहे तो भी हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी माया बहुत ही प्रबल है। जान लिया हमने। बल मार्कंडे ने भी कहा था भगवान विष्णु को, आपकी माया मम माया दुरत्य है, बोलते हो सेंटेंस चेंज करो, आपको मैंने 3 बार 2 बार जीत चुका हूँ, आपकी माया ने हमको भुलाया नहीं। भगवान मुस्कुराते रहे। तो एक दिन ले गए नदी में, तो मार्कंडे के दृष्टांत आप जानते हैं। इसी तरह ब्रह्मात्माओं भी परमधाम में बैठे बैठे राज्य को भूला, आँख खुला है लेकिन राज्य को दिखती नहीं, माया को देखकर। बहुत घमासान है माया की बल। तो धनी ने कहा, ये न दो की अकल सो कहे खोले हम बातों न हम। इन दो के अक्ल से, अर्थात इबलिस और अजाजिल के बुद्धि से बोलते हैं कि हम बातों ने अर्थ खोलेंगे। जहाँ कछुए है नहीं सब कोई कहे बेचुन बेचगुन, शून्य निराकार निरंजन बेछवि बेनिमुन। जहाँ कछुए है नहीं, ठीक ही तो है। आप सपना देखने लगे, सपना के साथी लोग तो साकार है, और ये अब हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई करके अब आएंगे आगे, तो कहाँ पहुँचेंगे, आँख के ऊपर लगा हुआ निद्रा के आवरण में पहुँचेंगे, और वहाँ तो कुछ है ही नहीं। निद्रा का आवरण में क्या है, न जागृत है और न स्वप्न है, बीच में क्या है, निद्रा है, अज्ञान है, निराकार है। बस उसी को ब्रह्म मान करके अब संसार में क्या बोले, जहाँ कछुए है ही नहीं, अक्षर ब्रह्म को फरामोशी में डाल दिया राजी महाराज ने। वो फरामोशी जो निद्रा को देखते हुए, अज्ञान को देखते हुए कहते हैं कि जहाँ कछुए है नहीं सब कहे बेचुन बेचुन, कोई चिन्ह नहीं है, बेचगुन कोई गुण नहीं है। उसी को हिंदू समाज क्या बोलते हैं, शून्य बोलते हैं, निराकार बोलते हैं, निरंजन बोलते हैं। उसी को कुरान बेछवि बेनिमुन बोलते। बेछवि छवि नहीं है, इसका निराकार बोल। बेनिमुन कोई निमुना नहीं है, वही निंद्रा की बात है, अज्ञान की बात है। तो सब अज्ञान द्वारा उत्पत्ति संसार में अज्ञान को ही ज्ञान समझ गए। परमात्मा ने अज्ञान को, निंद्रा का आवरण को फरामोशी डाले, उसी को वो लोगों ने ब्रह्म मान लिया। जैसे इब्राहिम को दंड दिया था सुन्नत करने का, और उसी को करके मुसलमान बोले बहुत धार्मिक हो जाते हैं कि सुन्नत किया है, अब हमारे जमात में एक जमात के हो गए, और जो सुन्नत नहीं करता वो शैतान बोलते हैं। जबकि इब्राहिम के ऊपर वो पनिशमेंट था, पनिशमेंट ही धर्म हो गया। ऐसे ही निराकार ब्रह्म जो शक्ति है निंद्रा, वही उन लोगों का पर ब्रह्म हो गए। तो बोलते हैं तुम साकरवादी बच्चे हो, हाँ वास्तव में ब्रह्म निराकार है। तो चाहे साकरवादी हो चाहे निराकारवादी हो, सब खेल के अंदर की बात है। इसीलिए सैया मेरी सुध लीजियो, मैं अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा, आप ब्रह्मात्माओं को अपना घर दिखा रहा हूँ। मेरी सैया मेरी खबर लीजियो कि संसार कैसे देखने गए हो तुम। मैंने बोला था मत जाना, लेकिन जबरदस्ती गए। मैंने बोला भूलोगे भूलोगे, बोले नहीं भूलेंगे। धनी ने कहा ये बुद्धि वहाँ नहीं रहेगी। क्या बात करते हैं, आपने उसमें भी सचेत कर दिए, तो ये बुद्धि हम कैसे खोएंगे। सब खलास हो, उसको बोलते हैं प्रेम संवाद।
धनी ने जैसा बोला था वैसे ही आत्मा अनुभव कर रही है, लेकिन बताने पर, और इतना भी पता नहीं हो रहा थोड़ा। तो धनी ने कहा, शून्य निराकार निरंजन बेछवि बेनिमुन इत खावंद तो न पाइए। ऐसे शब्दों से परमात्मा नहीं मिलेंगे। इत कित बेछवि बेनिमुन, निराकार शून्य, ऐसे शब्दों के अंदर खावंद तो न पाइए। बिच आपके आइब, कुरान में आइब मतलब अहंकार को लेकर बैठने वाले, ऐसे अहंकार के सृष्टि के अंदर न पाइए। पीछे कहे हम पाया बातुन, बोलते हैं कि फिर हमको बातुन ही मिल गया। निराकार बोले बातुन ही मिल गए, बोलते हैं हम ही हैं साहेब, इसीलिए क्या बोले, और ब्रह्म को जान के आए हम, इसीलिए अब क्या हुआ, ब्रह्म जानति ब्राह्मण ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति श्रुति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा। बोले थे निराकार जान के आ गए, बोलते हैं कि हम ब्रह्म हो गए। जैसे मुसलमान हम लोग साहेब हो गए बोलते हैं, और हिंदू बोलते हैं हम ब्रह्म हो गए, हम ही हैं साहेब। आत्मा रूह नची नहीं, ले मायने इलम ज्ञान, आप खुदा हो बैठे ही, ये इबली से फूके कान। 11 नंबर चौपाई। आत्मा रूह नची नहीं, 2 टर्मिनोलॉजी बोले। हिंदुओं के शब्दों में आत्म नची नहीं, और मुसलमान के शब्दों में रूह नची नहीं। आत्म जो है वो, देखिए वहाँ 1 सेकंड आप ध्यान देना, नारायणी सृष्टि से जीव में एक को हम बहुश्याम बोलने पर वो ईश्वर मैं अनेक हो जाऊं करके जो बोले हैं, ये अनेक जो हो गए हैं वो जीव है और बोलने वाला ईश्वर है। अब क्या हुआ, वो जीव को ये लोग जीव बुद्धि माने और ईश्वर को आत्मा बुद्धि माने। प्राण जी कहते हैं ईश्वर आत्मा नहीं, वो जीव ही है, अज्ञान का ही प्रोडक्ट है। आत्मा तो परम धाम की सूरता जो खेल में आती है वो आत्मा है, ये भी भूलन ही है। कैसे भूलन? राज्य ने ब्रह्मात्माओं के ऊपर जैसे आदेश किया तो उनको भी तो फरामोशी डाली, खाली अक्षर के ऊपर नहीं ना। अक्षर ब्रह्मात्माओं के ऊपर जैसे पर्दा डाल दी धनी ने, तो वो ब्रह्मात्मा सूरता बन करके धरती में आई। तो परमधाम से भूली हुई आत्मा सूरता, ये आत्मा है, वो तो परात्मा है। राज्य महाराज के जो पास में जो सस्वरूप जो शरीर जो है विराजमान, वो परात्मा है। जैसे आपको सोया हुआ शरीर परात्मा है, किसके आगे? आपके सपना के शरीर के आगे वो परात्मा है। आपके सपना के शरीर के आगे सोया हुआ शरीर परात्मा है। ऐसे ही ब्रह्मात्मा का जो धनमूल मिलाव में है वो परात्मा है। वो जो सूरता जो खेल में आई, अर्थात आप सोया हुआ शरीर से जो सूरता जो सपना देखने जाता है और वही सूरता वापस आता है, उसको बोलते हैं आत्मा परमधाम की भाषा में। अब सपना की जीव के शास्त्रों के भाषा में जीव जो है वो भूला हुआ है और जागा हुआ है, आत्मा होकर के जग गया वो ईश्वर है करके बोलते हैं। प्राण जी बोलते हैं वो जीव जाग करके आत्मा नहीं बनता है। जीव ईश्वर है लेकिन वो आत्मा नहीं है। आत्मा तो परमधाम से ब्रह्मात्माओं की सूरता ही आत्मा है। ठीक है, इधर से जगा हुआ है, सपना के हिसाब से जगा हुआ ईश्वर बन गया है, वो परमात्मा है उनके लिए, परमात्मा आत्मा जो बोलो, और परमधाम से भूली हुई सूरता। समझ में आई बात? संसार के जीव भले ही जागे हैं लेकिन स्वप्न स्वप्न ही है, नाशवंता है। परमधाम से ब्रह्म आत्मा भले ही भूले हैं, सूरता है, आत्मा है, भले ही भूले हैं, लेकिन इनका परात्म है, वो सच्चा है। फिर एक बार बोल रहा हूं, स्वप्ना के सृष्टि में ईश्वर जीव का जो धंधा है, ये जीव भाव से शास्त्रों का अध्ययन करके उठ करके परमहंस बन गए, ईश्वर ही बन गए, फिर भी भूलन के अंदर है, उनकी मुक्ति नहीं। परमधाम से ब्रह्म आत्मा का सूरता मूल मिलाव में भूले हुए हैं, और यहाँ
सुरता आत्मा रूप में आई है, परात्मा से आत्मा रूप में आई है, अपने आप को भूली है। भले ये भूली अपने आप को, लेकिन इनका सूत्र मूल मिलाव में, ये जागे तो वहाँ जागेंगे। लेकिन जीव जब जागेंगे ईश्वर बनेंगे, लेकिन जब अक्षर जागेंगे तो ये नाश हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। महामती प्राण जी यहाँ पर बोल रहे हैं, सैया मेरी सुध लीजियो, मैं वो सुरता की बात कर रहा हूँ जो परात्म में है। हम पार में बैठे देखे प्रपंच, इसलिए सैया मेरी सुध लीजियो। तो यहाँ पर आत्म रूह न चिन्हि, आत्मा क्या है, रूह क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है, न चिन्हि ले मायने इल्म ज्ञान। वेदों का ज्ञान लेकर के न आत्मा पहचानते हैं और न कुरान का इल्म लेकर के न रूह पहचानते हैं। आप खुदा हो बैठे, स्वयं खुदा होके बैठ गए, अहम ब्रह्मास्मि होकर के बैठ गए। ये इब्लिस से फूके कहना, ये कुछ नहीं है। इब्लिस जो शैतानी मन है, जो दुष्ट मन है, यही कान फूकता है, तू ब्रह्म हो गया, अब परमहंस होकर के आशीर्वाद दे करके बोलता है इब्लिस अंदर बैठ कर, शैतानी मन। क्योंकि सृष्टि मन की है, या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते तिर सरसब उत्पन्न, ये सब मन का खेल है। ये मन ही नीला, मन ही पीला, श्याम श्वेत सब मानरी, छोटा बड़ा मन भारी हल्का। सब मन का खेल है। ने कहा ये इब्लिस से फूके काम। लोक जिमी आसमान के, तिनके शब्द अकल चित्त मना, सुहागो ना चल सके रहे हवा बीच शून्य। चौपे नंबर 12, लोक 14 लोक, जिमी मर्त्यलोक, आसमान 7 पाताल, देखिया 7 सागर, देखिया 7 लोक, पाताल 7 देखिया जाग्या पीछे सब फोक। लोक 14 लोक, जिमी 14 लोक के अंदर जीमिन मनुष्य जीवन, आसमान देवी देवताएं ऊपर, तिनके शब्द अकल चित्त मन, तिनके इनके शब्द जो उच्चारण करेंगे, अक्ल इनकी बुद्धि, इनके चित्त इनका मन, इनका इंस्ट्रूमेंट, इनका अंतस्करण, सो आगो ना चल सके, ये स्वप्न क्रिया से बाहर चल नहीं सकेंगे, रहे हवा बीच शून्य। इनका उत्पत्ति हवा से हुआ है, शून्य से हुआ है, अज्ञान से निद्रा से हुआ है, इसे आगे नहीं जा सकेंगे। जैसे आप की सृष्टि के सपना के सृष्टि के साथी बुद्धि जितने भी इंटेलिजेंट हैं, आपके सपना के साथी इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और परमहंस हैं, लेकिन आपके सोया हुआ शरीर कुछ नहीं जानते। इसी तरह नारायण के बुद्धि परमहंस हो जाए, त्यागी सन्यासी, बहुत बड़े त्यागी, अन्न पानी छोड़ दिया, हवा में बैठता हो, इतना प्रेमी है, इतनी ज्ञानी, इतने नरम है, लेकिन नारायण से ऊपर जा न सकेंगे। इसके आगे तो हम तो परम धाम की बात है, नाक खड़ा मत करना। वो सदगुरु की तपस्या से प्रसाद मिले हुए, हम अपनी साधना कुछ नहीं कर सकते, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ये भी एक खतरा की निशानी है। ये सब ज्ञान को अगर आपके हृदय में है और लगता है कि मेरा हृदय इन सब से ऊपर उठा हुआ है, ऐसा मानते हैं तारतम्य की धारा में, तो फिर 2 बूंद आंसू सदगुरु की मेहनत के ऊपर रख देना, प्राणनाथ जी के ऊपर रख देना, तभी हमारा कल्याण है। नहीं तो ये 2 महापुरुष तारतम्य लेकर नहीं आते तो हम भी हनुमान का पुच्छर और गणेश के सूंड में हम भी बट पीपल की चौकी में फिर से झूला झूलेंगे करके तो नहीं। हनुमान गणेश के सूंड पुष्प के जी में हम भी 14 लोक में जंप मारेंगे, कभी स्वर्ग, कभी पाताल, कभी मलकुत, तो कभी वैकुंठ, रुमदे तुमदे कुनी के टार बने जस्ते। इतना बोल सके कम से कम तारतम्य के सत्संग से।
इसीलिए धनी कहते हैं कि तारतम उच्चारण कर रहे हो तो समझ लो कि बहुत बहुत जन्मों का पुण्य से तुमको तारतम मिला। उतना तो कृष्ण भक्ति के लिए लोग बोलते हैं। क्रम मुक्ति हरितंत्र में, महादेव के हरितंत्र 64 तंत्र में एक हरितंत्र है, वहाँ पर क्रम मुक्ति की बात है। कितने लाखों 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 जीव भक्ति करने के बाद एक भगवान राम की भक्ति मिलती है। भगवान राम की भक्ति करोड़ों जन्म करने के बाद कृष्ण भक्ति मिलती है करके वही महादेव जी पार्वती को सुनाते हैं। तो कृष्ण भक्ति तक आने के लिए तो कितना पुण्य की बात करते हैं। और श्री कृष्ण का त्रिधा लीला समझने वाले तारतम प्राप्त जीव का पुण्य देखिए, कितना महान पुण्य जीव ने किया है जो तारतम के लिए पात्र बन गया है। इस तरह से अपने आप को डोंट डिग्रेड योर सेल्फ, यू रेस्पेक्ट। हम लोग अपने जीव को रेस्पेक्ट करें। और धन्य जीव बोल धन्य जीव, आई लव यू बोलना। आत्मरुहन चिन्हि ले मायने इलम ज्ञान, आप खुदा हो बैठही ए बिल सिफू के कान। लोक जिमि आसमान के तिनके शब्द अकल चित मन, सो आगू ना चल सके। आगू कहाँ? क्षर पुरुष से आगे बेहद एरिया में न चल सके। रहे हवा बीच शून्य, ये वहीं पर एंडिंग हो जाएंगे। इसीलिए कबीर ने कहा हद चले मानवी बेहद चले साध, हद बेहद दोनों तजे ताको मद अगाध। यह सिपारे दूसरे, कुरान के दूसरा सिपारा में लिखा है, या विदा कर लिखे बयान। ये उपरोक्त जो बातें हैं कुरान के दूसरे सिपारा में लिखा हुआ है। बीच हवा के पलना, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? बीच हवा के पलना झूलना में, 14 तबक झूलत 14 तबक झूलाना। वेदों में लिखा हुआ है कि उस महाआकाश के अंदर ऐसा करोड़ों ब्रह्मांड त्रसरेनवत, जो सूर्य के किरण में जो धूल नाचता है ऐसे ही 14 लोग नाचता है करके वेद कहता है। कुरान कहता है कि हवा के बीच में 14 लोग पलना के भांति हिल रहा है। भूले सब जुदे पड़े, ये असली जो तत्व है इसको भूल करके अलग अलग होकर के लड़ाई करते हैं आपस में। मायना सबों का एक, वेदों का और कतेब का अर्थ एक ही है, सब एक ही ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन बिना भेद लड़ते झगड़ते हैं और आधा तो जीवन झगड़ा में समाप्त करते हैं। लेकिन ये चीज़ तभी प्राप्त होता है, ये सतगुरु हादि बिना क्यों कर पावे हे विवेक। इस तरह से एक मौलिकता जो है वो तो सदगुरु ही बता पाएंगे। सदगुरु हादि बिना क्यों कर पावे विवेक, ये विवेक जगेगा नहीं हादि बिना। इसीलिए हादि के पास सतगुरु मेरा श्याम जी अहनिश चरने रहूं, सनमंद मेरा यासों ताते सदा सुख लूं। खोजत खोजत सतगुरु पाइए, सतगुरु संग करतार। उन करतार से मिलना हो तो सतगुरु से मिलो। भूले सब जुदे पड़े मायना सबों का एक, ये सतगुरु हादि बिना क्यों कर पावे विवेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमादन सुंदर साथ जी आज यहीं पर विश्राम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप साथ दे रहे हैं और इस तरह से कीर्तन के मजल में आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। धनी से प्रार्थना करिए कि ऐसा सुस्वस्थ रहें और इस तरह से एक एक चौपाई का आनंद लेने को मिलता रहे। भले भूले सब जुदे पड़े, भूले सब जुदे पड़े मायना सबों का एक, मायना सबों का एक। ये सतगुरु हादि बिना, ये सतगुरु हादि बिना क्यों कर पावे विवेक, क्यों कर पावे विवेक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तीनों धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम।